पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए अमेरिका और वहां पर कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि सुनो, चाइना से दोस्ती कम रखो, बहुत हो गया, और इंडिया से ट्रेड शुरू करो। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक है, वो हिंदू है, हम उनके साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकते। हाँ। तो अमेरिका क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोस्ती करोगे हालात बेहतर हो जाएंगे। सस्ता आटा चाहिए या महंगे बॉम्ब चाहिए? नहीं, हमें तो सस्ता आटा चाहिए। इंडिया से दोस्ती करो, पैसों की तुम्हारे पास गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मोदी के चरणों में जाके गिर जाओ। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर बैट करना हो तो आई वुड से इंडिया चाइना के साथ, चाइना के साथ नहीं, भारत के साथ। यही मौका है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। आखिर क्या रीजंस हैं? नवाज शरीफ जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स पास की, हैरत अंगेज बात है। अमेरिका के अंदर ज्यादा इज्जत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की है या फिर हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की है? हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की है। अब ये इनके ऊपर है कि ये मोदी के चरणों में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, टाइम बताएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे अमेरिका भारत की शिकायत करने कि भारत हमसे कश्मीर को छीन रहा है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा कि भारत से दोस्ती करो या मरो, भारत से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे मुल्क के हालात ठीक होंगे। दोस्ती का जी ऑर्डर आ गया। हम तो गए थे कि अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डालेगा, इंडिया के ऊपर जो है प्रेशर डालेगा, कश्मीर मिलेगा। अमेरिका ने उल्टा हमें कह दिया दोस्ती कर लो। मोदी ने क्या किया है कि आज उनके रिजर्व 500 अरब से ऊपर चले गए हैं। इंडिया वहां पहुंच गया है जहां वो हमसे प्रोग्राम लेके गए हैं। नवाज शरीफ का प्रोग्राम 92 में वो ब्लूप्रिंट लेके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये सब पाकिस्तानी इसलिए जाहिल रहते हो, इसलिए दुनिया तुम्हें थप्पड़ मारती है, इसलिए दुनिया तुम्हें जलील करती है, इसलिए दुनिया तुम्हें बेइज्जत करती है, रुसवा करती है, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम लोग जब इस टाइप का डायलॉग मारते हो ना, तभी तुम्हारी बेइज्जती होती है बेटा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कंगाल पाकिस्तान के हालात खस्ता है। वह अपनी कमजोर इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए लगातार कर्ज की भीख मांग रहा है। वहीं राजनीतिक हालात भी सितर नहीं है। कार्यवाहक सरकार बड़े निर्णय लेने में अक्षम है। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्हें अमेरिका ने दो टूक सुना दी है। अमेरिका ने साफ साफ नसीहत देते हुए कहा है कि अपने पड़ोसी देश भारत के साथ करीबियां बढ़ाओ और चीन से दूरी बनाओ। यह निर्देश यहाँ उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने दिए है। अमेरिका से पैसे मांग रहे आसिम मुनीर को बाइडेन सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो उसे कुछ शर्तें माननी होंगी। इसमें एक प्रमुख शर्त यह है कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करे। यही नहीं, मुनीर को यह भी सलाह दी गई कि पाकिस्तान जितना संभव हो सके भारत के साथ बातचीत करना चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ शांति बरते और व्यापार शुरू करे। पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान मुनीर का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। तो दोस्तों, आसिम मुनीर अमेरिका गए थे भारत की शिकायत करने, लेकिन अमेरिका ने ही पाकिस्तान को नसीहत दे डाली। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। दोस्ती का जी ऑर्डर आ गया। हम तो गए थे कि अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डालेगा, इंडिया के ऊपर जो है प्रेशर डालेगा, कश्मीर मिलेगा। अमेरिका ने उल्टा हमें कह दिया दोस्ती कर लो। तो वो तो गलत कर रहे हैं ना। हाँ। वो गलत कर रहे हैं। सही क्या है बताओ? सही यही है भाई, पाकिस्तान का वो साथ दें, वो भी इसका मतलब है वो भी इंडिया के साथ मिल गया है। हाँ। तो अब क्या होगा? अब बस अल्लाह ही बेहतर करेगा, जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। चले, ये सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अहम बातें हैं, प्लीज कैमरे के सामने आए। अमेरिका ने हमें हुक्मनामा जारी किया है कि इंडिया से दोस्ती कर लो। हमारे चीफ वहाँ पर मौजूद थे अमेरिका के अंदर। नहीं, हम ये नहीं, कभी नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या चीज? वो कहते सस्ता आटा चाहिए या महंगे बॉम्ब चाहिए? नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो हमारा अज़ल से ही दुश्मन है। अच्छा जी, तो हम क्या दुश्मनी है ऐसी जी? क्योंकि आप देख लेना, 2 जंगें उसने हमारे साथ की हैं। 4। अच्छा। हाँ जी, हमने की है, उन्होंने नहीं की। उन्होंने भी तो नहीं, शुरुआत हमने की है मैडम, लेकिन तो हमारा दुश्मन है। जंगें जिसने की है वो कभी हमारा खैर खा तो नहीं हो सकता। अच्छा जी। अब क्या किया जाए जी? अब क्या किया जाए? ना अमेरिका से दोस्ती की जाए। अच्छा। ना इंडिया से दोस्ती की जाए। हो गया जी। मुल्क कैसे चलेगा फिर? सबसे तो जो मुल्क आगे चल रहे हैं उनके सबके साथ जी अच्छी दोस्तियां हैं। हम अगर सबसे नाराज हो जाएंगे तो अपना पाकिस्तान को कैसे बढ़ाएंगे? तो वो मुल्क कौन सा उनकी दोस्ती की वजह से चल रहा है। हाँ। अब जो मुल्क में महंगाई है या जो भी है, दहशतगर्दी है, तो ये उनकी वजह से तो नहीं चल रहा कि गरीब जो है अपनी रोटी से भी तंग है। गरीब रोटी से तंग है। हाँ जी, तो इनको दोस्तियों की पड़ी है। अपने मुल्क का पहले हाल देखें, फिर अपनी दोस्ती निभाएं। तो कश्मीर जब हम करते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा? कश्मीर में क्या कर रहा है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं कर रहा।
हाँ जी। कर नहीं रहा, लेकिन इतना जज्बाती फिर क्यों है हम? बस वो दिखावा है सारा। पहली बात यह है कि मुनीर करने क्या गया था वहां पर, भीख मांगने गया था कि भैया कुछ अल्लाह के नाम चंदा दे दे, और अमेरिका ने पकड़ लिया कि भैया पहले बात सुन, तुझे अभी जरूरत क्या पड़ गई, तेरा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कहता जी थोड़े बहुत पैसे थे हमारी तिजोरी में, वो तो उन्होंने अपने खर्चे खुर्चे कर लिए और सारा काम खत्म हो गया। कभी वो चाइना चले जाता है, कभी फ्रांस चले जाता है, कभी वो किसी और कंट्री में चले जाता है, वो जितने भी पैसे हैं अपने वो ऐश प्रति में खत्म कर रहा है। अब मुझे कंट्री चलानी है, मुझे अपनी जेबें भी भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब अमेरिका भी बेचारा दुखी हुआ पड़ा इनसे, उसने बोला सेकेंडली डोनाल्ड नाम का जो है ना ये नाम, ये इनके लिए भस्मासुर बन चुका है पाकिस्तान के लिए। पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप, उसने सारी इनको भीख देनी बंद कर दी थी। फिर आया डोनाल्ड लू, जिसने वो साइफर वाला केस हुआ था। अभी जो इनका है वो आ गया है डोनाल्ड ब्लेम। वैसे तो ब्लोम है उसका नाम, लेकिन मैं ब्लेम बोलता हूँ उसको, कि वो भी इनको ब्लेम कर रहा है। वो इनका है यूएस एम्बेसडर। अमेरिका पाकिस्तान के पास एम्बेसडर भी है सर, यूएसए का, उसका नाम है डोनाल्ड ब्लेम। और उसने ही ब्लेम लगाया है इनके ऊपर कि भैया जो पैसे मिलते हैं वो तो आप इधर उधर कर लेते हो खाने पीने में, हम क्यों दें? अगर आपको पैसे ही लेने हैं तो भारत से लो ना, उससे ट्रेड शुरू कर लो, आपकी कंट्री चल जाएगी। लेकिन आपकी नाक इतनी ऊंची है कि भारत के साथ ना तो आप बात करते हो, ना उनके साथ ट्रेड शुरू करते हो। 370 तो गए हो, वो तो आना नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, ऊपर से मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए अगर तुमने कुछ भी मुमकिन करना है, मोदी से दोस्ती कर लो, पैरों में गिर जाओ। और आपने देखा होगा साथ में ही नवाज शरीफ की स्टेटमेंट भी आ गई। क्या ये स्टेटमेंट? हमें ना अमेरिका ने नीचे किया, ना चाइना ने किया, ना भारत ने किया, ना रशिया ने किया, हमने अपने आप को ही नीचे किया है। हमारी जो हालत है वो हमारे कारण ही है। पाकिस्तानी जिस जगह भी है, इंडियन है, तमिल है, कोई भी है, उनकी सबकी इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम जब यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं तो अपने कल्चर को उस तरह से प्रमोट ही नहीं कर पाते। अगर देखे ना अमेरिका के अंदर है तो वो अमेरिका करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी आते हैं तो वो हिंदुस्तान करते हैं। हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तानी कहता है, पाकिस्तानी कहते हैं, पर वो इस तरीके से नहीं कहते जिस तरह उनको कहना चाहिए। बस देखिए अभी पीछे उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के पाकिस्तानी जो जलसे जुलूस में जाएंगे उनको वीजे नहीं देंगे हम। तो जिंदगी का मुस्तकबिल तो हर लोग चाहते हैं, हमारी अपनी फैमिली के लिए देखते हैं ना, दूसरों के लिए तो कोई भी नहीं देख रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका ने नसीहत दी है। पाकिस्तान में चीन को सिर्फ आर्थिक गलियारे तक ही सीमित रखने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त चीन को किसी भी तरह के सिक्योरिटी सेटअप तक पहुंचने न देने को कहा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान साफ तौर से यह निर्देश दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सुधारने और LOC पर शांति रखने को भी कहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।